सिंस ऑल ऑब्जेक्ट फेल टूवर्ड, जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे हमने माना ये बॉल है, अगर ये नीचे की तरफ गिर रही है, कहाँ गिर रही है, नीचे की तरफ, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो अर्थ अपनी तरफ इसे खींचती है, क्या करती है, खींचती है। इट मीन दी अर्थ अट्रैक्टेड दैम, यानी कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी तो उसे बोलेंगे पुल। द फोर्स विच दी अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड दी ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा फोर्स जिसकी वजह से कोई भी चीज़ पृथ्वी की तरफ खींची चली जाती है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेट बाई अर्थ इज कॉल्ड अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ आ, सिंपल बोल सकते हैं ग्रेविटी से, क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। जो फोर्स अर्थ ने किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया है उसे ग्रेविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ग्रेविटी। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट विच द कॉन्टैक्ट इट्स द कॉन्टैक्ट इट इज़ नॉन द कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि ये क्या है, वैसे तो ज़्यादातर चीज़ों को हम टच करके क्या कर रहे थे, खिसका रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, बॉल को किक मार रहे थे, कुर्सी को खिसका रहे थे, टेबल को खिसका रहे थे, लेकिन इसमें हम किसी भी चीज़ को खिसकाते नहीं है, वो अपने आप ही हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे इसे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एंड दी अट्रैक्ट फोर्स, यानी कि ये कैसा फोर्स है, अपनी तरफ खींचने वाला फोर्स। अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, विच इज कैन एदर बी दी अट्रैक्ट और रिप्यूसिव। क्या है ये, एक तो खींचने वाला है, एक हटाने वाला है, क्या है, खींचने वाला और एक हटाने वाला। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप होता है तो क्या होता है, नीचे जाता है वर्टिकल पाथ में। वर्टिकल पाथ क्या होता है, ऐसे जाना, ऐसे, ठीक है, ये से बोलते हैं वर्टिकल पाथ। क्या बोलेंगे, वर्टिकल पाथ, नीचे की तरफ जाएगा। एंड डाउनवर्ड बिफोर टचिंग, यानी कि टच करने से पहले वो कहाँ, अगर हमने इसे छू लिया तो पकड़ लेंगे, अगर हम पकड़ पाए तो, नहीं तो वो नीचे की तरफ जाएगा। द ग्राउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अप स्टेट, यानी कि वो क्या है, सीधा ही सीधा क्या हो जाएगा, अपवर्ड, यानी कि जब हम किसी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ऑब्जेक्ट को, तब भी वो नीचे की तरफ ही स्लो डाउन होकर के नीचे आएगा। स्टॉप मेंटेरियन एट दी टॉप, यानी कि क्या होगा, मूवमेंट बनेगा ऊपर की तरफ, टॉप पे जाएंगे। देन टेक एन दी स्टेट वर्टिकल 5 डाउनवर्ड, यानी कि क्या होगा, जो ऐसे गया, देखो इस लाइन में ये लिखा है कि जब मैंने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो क्या थी, यहाँ से एक पॉइंट से नीचे की तरफ आ जाएगी, इसे वो लिखेंगे वर्टिकल पाथ 9। यहाँ देखो क्या लिखा है, ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट, एक जो ऑब्जेक्ट था जो हाइट पे था वो ड्रॉप हो गया नीचे की तरफ। एन ऑब्जेक्ट वर्टिकल अपवर्ड, तो एक ऑब्जेक्ट क्या था, ऊपर की तरफ, देखो यहाँ से ऊपर फेंका तब भी नीचे आया, क्या आया, तब भी वो नीचे ही आया, और नीचे की तरफ, हाँ कैसे भी फेंकेंगे वो नीचे की तरफ ही आएगा। ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज, ये क्या है, वेयर गोइंग अप द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीज टिल द ऑब्जेक्ट कम टू आ स्टॉप, जब भी नीचे की तरफ आएगा तो उसकी जो स्पीड होगी तो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या कह रहा है, वैन गोइंग अप, जैसे वो ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया, क्या है, गोज मतलब जैसे ऊपर गया, ऊपर हमने फेंका, फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी और नीचे की तरफ आने लगेगी। ठीक है, आप देखेंगे इस डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज एंड व्हेन द कमिंग डाउन एंड द स्पीड गोज ऑन इंक्रीज, जैसे देखो ऊपर की तरफ जाएगा तो डिक्रीज होगी, नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आएगा तो इंक्रीज होगी, क्योंकि वो अपने फोर्स से खींच रही है, कौन खींच रही है, अर्थ। ठीक है, द स्पीड गोज इंक्रीज, वी से दैट द ऑब्जेक्ट अंडर गो, भी हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर गो है वर्टिकल मोशन लगता है, इसका कैसे लगेगा, वर्टिकल मोशन मतलब ऐसे खड़े में मोशन लगेगा, इस तरीके से एक मूवमेंट बनेगी, क्या बनेगी, एक इस तरीके से मूवमेंट बनेगी, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे वर्टिकल। ठीक है, आप देखेंगे When it move vertical direction under the influence of the gravitational force, जब भी ये क्या है, इन्फ्लुएंस होकर के वर्टिकल फोर्स के साथ नीचे की तरफ, मतलब वर्टिकल मूवमेंट डायरेक्शन के साथ, वर्टिकल मूवमेंट हुई, क्या हुई, मूवमेंट, तो उसमें वर्टिकल डायरेक्शन आएगी, और वर्टिकल डायरेक्शन की वजह से क्या हुआ, ये नीचे की तरफ इन्फ्लुएंस होकर के आता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, क्या आता है, ग्रेविटी की तरफ से। वेट एंड मेजरमेंट देखेंगे, द फोर्स विच कैन बी अर्थ पुल एंड
ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्ससेल्फ कॉल्ड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या कह सकते हैं, जब भी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो उसे उसका क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। द वेट मेजर हाउ स्ट्रॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द अर्थ। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये किस पे डिपेंड करेगा, वो अर्थ ने किस तरीके से उसे खींचा है अपनी तरफ। सिंस द वेट इज अ फोर्स, फोर्स मतलब फोर्स का ही दूसरा नाम क्या है, वेट है। क्या है, वेट। इट इज़ द मेजर इन अ सेम यूनिट दैट द फोर्स, फोर्स के जैसे ही इसकी सेम यूनिट होती है वेट की, क्या है, न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी देखो यहाँ पे, आ हैंगिंग स्प्रिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हंग डिफरेंट स्प्रिंग। यानी कि हमने क्या किया, तो डिफरेंट स्प्रिंग में हमने दो ऑब्जेक्ट को ले लिया। एक्टिविटी को पढ़ेंगे, टेक अ स्प्रिंग एंड फ्यू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास, अलग अलग तरीके के मास को क्या करेंगे, हम लेंगे। सच एज द पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, स्मॉल स्टोन, हैंग ऑन द एंड, यानी कि हम इन्हें लटकाएंगे फ्रॉम अ नेल थ्रो द अदर, हैंग एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द स्प्रिंग, डज द स्प्रिंग स्ट्रेच। यानी कि क्या होगा, तो स्प्रिंग क्या होगी, अपने आप खींचने लगेगी। क्या होने लगेगी, खींचने लगेगी। नाउ हैंग द अदर ऑब्जेक्ट वन बाय वन एंड नोटिस द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग ईच टाइम। इज द स्ट्रेच कॉज बाई इन ईच ऑब्जेक्ट द सेम। यानी कि क्या करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा एक दूसरे को, वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ। एक क्या है, देखो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया इस तरीके से, यहाँ देखना, देखो एक ऑब्जेक्ट ले लिया इस तरीके से, इसे हमने बांध लिया। अब इसे क्या किया, यहाँ पे स्प्रिंग लगा ली। अब जैसे ही हमने इसे क्या किया, ऐसे किया, तो ये नीचे की तरफ क्या करेगी, नीचे की तरफ अर्थ इसे खींचेगी। क्या करेगी, खींचेगी। तो ये क्या है, जो हमारी स्प्रिंग ऐसे थी ना, ऐसे 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 थी, अब ये बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ दिखने लगे। ठीक है। When an object is the hung from a string, the string is attached due to the force applied on the object of the earth। यानी कि क्या होगा, अर्थ पे क्या होगा, क्या होगा, अर्थ किस पे फोर्स लगा रही है, ऑब्जेक्ट पे। किस पे लगाएगी, ऑब्जेक्ट पे। आगे तुमने ये तो सोचा ही नहीं कि ऑब्जेक्ट ने क्यों नहीं लगाया अर्थ पे फोर्स, बताओ। क्योंकि वो छोटा है, वो बड़ी है। ठीक है, जो बड़ी चीज़ होती है ना, वो कहती है बैठो नहीं तो मारूंगी, याद करो। ठीक है, ऐसे वो कहती है, बिल्कुल ये कहती है अर्थ, चाहे तुम कितने भी बड़े हो या कितने भी टन के हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको खींच लूँगी अपनी तरफ। ठीक है, देखो, we find that the stretch cord in the spring different and different object, this indicate that earth pull different object with the different force। यानी कि अर्थ ना हर ऑब्जेक्ट पे अलग अलग तरीके का फोर्स लगाती है और अलग अलग तरीके से अपनी तरफ खींचने का काम करती है। ठीक है, दैट इज़ द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट। यानी कि क्या होगा, वेट का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका क्या होगा, डिफरेंट क्या आएगा, वेट आएगा। हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट वजन आएगा। क्या आएगा, वजन। कैन वी यूज़ द स्प्रिंग और मेज़र द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हम स्प्रिंग का यूज़ कर सकते हैं किसी भी उसको वेट को नापने के लिए, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, हम स्प्रिंग के लिए, वो ये कह रहा है कि हम वेट को नापने के लिए क्या स्प्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। वो तो फोर्स दिखाएगा, हाँ फोर्स दिखाएगा, फोर्स ही तो वेट होता है, हमने तो यही पढ़ा है, मैंने बोला तो था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, आई स्टेप कर सकता है। ठीक है, आई स्टेप फर्दर, आई स्प्रिंग बैलेंस इन आ सिंपल डिवाइस। स्प्रिंग क्या करती है, बैलेंस करती है, एक सिंपल डिवाइस की तरह होती है, मेज़र करती है वजन को या फिर फोर्स को। इट कंसिस्ट ऑफ दी स्प्रिंग फिक्स एट दी एंड। यानी कि इसे क्या करते हैं, स्प्रिंग को हम फिट करते हैं कहाँ पे, एंड पे, विथ आ हुक को अटैच एंड दी अदर एंड, और दूसरे हुक को अटैच करते हैं हम क्या से, हुक से। किससे, देखो स्प्रिंग है, उसमें एक हुक लगा दिया। क्या लगा दिया, हुक। व्हेन वी हंग एन ऑब्जेक्ट दी हुक द स्प्रिंग स्ट्रेच एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग गिविंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, गैस सिलेंडर वाला आता है, नापते हैं ऐसे, वो ये आ गया। आप देखेंगे, देयर इज स्केल ऑफ द बैलेंस विच इज़ दी मार्क टू शो दी वेट फोर्स इन दी न्यूटन। यानी कि वेट को हम किस यूनिट में लिखते हैं, न्यूटन में। किस में लिखते हैं, न्यूटन में। यूजुअली देयर इज़ नो अनदर स्केल टू शो एंड दी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द मास। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द मास इज द ग्राम। क्या होती है, ग्राम में होती है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी। दीज वैल्यू हैव बीन मार्केट विद दी एजेप्शन। यानी कि ये वैल्यू क्या है, एजेप्शन है, मानी हुई वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता।
स्प्रिंग बैलेंस इज यूज ऑन द अर्थ। ये क्या है, स्प्रिंग जो होती है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, अर्थ में करते हैं। विद द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है वो किसे अट्रैक्ट कर रहा है, किसे अट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। जो हमारा क्या है, छोटा सा सिलेंडर है ना, उसे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, तो नीचे की तरफ खिंचता है, ऊपर से हम ऐसे स्ट्रेचिंग करे हुए हैं, तो हमें इसमें क्या दिखता है, कांटा बताता है कितने नंबर का वेट है, इसका बताता है ना। अब देखो, लेट अस लर्न द मेजर द वेट यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस, यानी कि हम किसका यूज़ करके, स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके क्या करेंगे, मेज़र करेंगे किसी का वजन। बट द फर्स्ट लेट अस दी फैमिलराइज आवर सेल्फ विद द स्प्रिंग बैलेंस दे वो वी डिड विद दी थर्मोमीटर अर्ली, यानी कि थर्मोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, अर्ली चीज़ों को करेंगे, क्या करेंगे, अर्ली चीज़ों, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम थर्मामीटर का भी आगे स्टडी करने वाले हैं। अब देखेंगे लेट अस स्प्रिंग बैलेंस, यानी कि हमने क्या है, स्प्रिंग को बैलेंस करना है। अब मैक्सिमम वेट क्या आएगा, क्या मेज़र करेंगे वो देखेंगे। द मैक्सिमम वेट इज मेजर इन दी 10 न्यूटन, कितना आया, 10 न्यूटन, कितना आया, 10 न्यूटन। 10 इस स्केल हैज़ अ रेंज ऑफ द 10, यानी कि इसकी जो रेंज होगी, रेंज मतलब ये 0 से लेकर के कहाँ तक का नाप सकता है, 10 न्यूटन तक का ये क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है, वज़न क्या करेगा, मेज़र करेगा वज़न। Let us now try to find smallest value of weight that can be the measured by spring, यानी कि स्मॉल वैल्यू देखेंगे हम, क्या देखेंगे, स्मॉल वैल्यू, ठीक है। देखो, लुक एट दी स्प्रिंग शो इन दी फिगर एंड नोट डाउन दी फॉलोइंग, यानी कि हम क्या करेंगे, कुछ इसमें से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। देखो ये क्या लिखा है हमारा, 1900, ये लिखा है मेजरमेंट, क्या लिखा है, मेजरमेंट, क्या लिखा है, मेजरमेंट। देखो, हाउ मच इज़ दी वेट डिफरेंट इंडिकेट बिटवीन दी टू बिगर मार्क, यानी कि बड़े मार्कों के बीच में, जैसे ये है, ये 200, 400, 300 के बीच में कितना डिफरेंस होगा वो देखेंगे। द वेट डिफरेंट इंडिकेट दी 0 एंड 1, यानी कि इनके बीच में क्या है, 0 से, देखो 0 से लेकर के 1 है, देखो 0 से 1, 1 का डिफरेंस, 2 से 1, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। बिटवीन, हाउ मैनी डिवीज़न आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क, यानी कि कितने डिवीज़न होंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 2 के बीच में आ रहा है, क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा ये, देखो 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, 2 के बीच में आ रहा है, तो 5 लिख के ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखो, देयर आर दी 5 डिवीज़न बिटवीन दीज मार्क, यानी कि 5 डिवीज़न है, देखो देखो कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने 5 को कहाँ रखा, नीचे, कहाँ रखा, 5 नीचे, और 1 न्यूटन निकल के आया, तो n को ऊपर, जब हमने इससे इसको डिवाइड दिया तो 0.22 आया, कितना आया, 0.2। अरे कोई बात नहीं बेटा, देखो ये 1 है, इसमें 5 को डिवाइड देंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। 5 2 जा 10 आ गया, कैसे आया पता चल गया, कोई बात नहीं। अब देखो, so smaller value that the spring balance can read 0.2 Newton. Now using this method calculate the smallest value of the weight, यानी कि हम इस मेथड का यूज़ करके सबसे छोटी वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट कैन बी मेजर विद द स्प्रिंग बैलेंस गिविंग टू, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस क्या करेंगे, दोनों के बीच में करेंगे। योर स्कूल लेबोरेटरी में हैव स्प्रिंग बैलेंस फॉर विच द रेंज एंड वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मे बी डिफरेंट। इट इज़ देयर फॉर दी ऑलवेज नेसेसरी, ये क्या है, बहुत नेसेसरी है, टू लुक केयरफुली एट द स्प्रिंग बिटवीन यू आर लुकिंग अबाउट टू, यानी कि हमें कुछ नहीं करना, हमें ये दो जो नंबर दिए 0 से लेकर के 1 तक, इनके बीच की वैल्यू निकालनी थी, तो इनके बीच की वैल्यू निकल के आई हमारी ये 0, ठीक है, 0.2 न्यूटन, क्या है, न्यूटन। लेट्स मेज़र, यानी कि ये जो मेज़र करने के तरीके, जैसे देखो ऑब्जेक्ट क्या लिया है हमने, यहाँ देखना, पेंसिल बॉक्स पार्शियल फिल विद वाटर, यानी कि पानी भरा हुआ। अच्छा, इनका क्या करेंगे, न्यूटन तो लिखा ही नहीं है, इसमें वजन लिखना है। अच्छा, यहाँ पे न्यूटन वजन लिख लेना, ठीक है। जैसे इसका माना 10 आया, इसका कितना आया, न्यूटन आया, तो इसे क्या करेंगे, 1/5 × 10 करके डिवाइड देंगे तो कितना आया, 2, ठीक है, ऐसे करना है। अब यहाँ से देखेंगे,
द मास ऑफ ऑब्जेक्ट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर इनडायरेक्टली बाई दी मेजरिंग इट वेट, यानी कि क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विद द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द मास, यानी कि यूजिंग दी बीम बैलेंस। क्या है, बीम बैलेंस का यूज़ करके क्या बता सकते हैं। बीम बैलेंस का मतलब होता है बिटवीन, किसी चीज़ का बिटवीन। अब देखो, सिंस द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन एंड ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर ऑन दी अर्थ, यानी कि जो वेट है, जैसे मैंने माना मैं तो यहाँ अमेरिका में हूँ, ये तुम इंडिया में हो, अगर किसी चीज़ का वजन 10 किलो है तो यहाँ पे भी 10 किलो, ठीक है, सेम ही होता है। The mass of an object can be the measure indirectly measuring it the weight or by comparing it weight with the weight of an object of non mass, यानी कि क्या है, मास में यूज़ करते हैं। सिंस द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर, यानी कि वेट हमेशा क्या होता है, एक हर जगह एक जैसा होता है ऑन दी अर्थ। सो फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल पर्पस, यानी कि प्रैक्टिकल पर्पस की बात करें, इट इज़ दी एक्सेप्टेबल टू वेट एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड इट दी मास, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेबल होता है कि यहाँ पे मास है। मास का मतलब क्या होता है, वजन होना। क्या होता है, वजन होना। और मास सब जगह क्या होता है, एक जैसा होता है, जबकि वेट क्या होता है, वेरी हो जाता है, चेंज होता है, ठीक है। एज वी हैव लर्न अर्लियर इन दी चैप्टर देखेंगे, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि मास क्या होता है, जितना भी अमाउंट होगा किसी भी मैटर का उसे बोलेंगे हम मास, और मेज़र करते हैं इसे ग्राम में, किलोग्राम में। मास को किस में करेंगे, केजी में या ग्राम में, ठीक है। जैसे आलू, ठीक है, पोटैटो। उसके बाद इट इज़ द वैल्यू रिमेन द सेम एट एवरीवेयर, ये हर जगह सेम होती है। मास की जो वैल्यू होगी हर जगह सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। इससे पहले मैंने क्या बोला था कि वेट की वैल्यू सेम होगी, नहीं, मास की वैल्यू होगी। किसकी होगी, मास की वैल्यू किसकी होगी, मास की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। ये बेटा देखो, यहाँ से देखेंगे कहाँ तक पहुँच गए थे, केजी तक पहुँच गए थे ना, केजी, हाँ है। देखो, इट वैल्यू रिमेन द सेम एवरीवेयर, वेट ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ ग्रेविटेशनल विथ विच दी अर्थ, यानी कि क्या होगा, जो वेट है ना, हम उसे किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जोड़ के पढ़ते हैं, प्लेनेट के साथ। पुल एन ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, खींचता है। देखो मैंने क्या बोला, मास क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। लेकिन क्या होगा, वेट क्या होगा, वेट क्या होगा, ये होगा डिफरेंट। क्या होगा, डिफरेंट। रीज़न क्या है, क्योंकि ये अलग अलग उस पर प्लेनेट पे अलग अलग होता है। हर प्लेनेट की जो खींचने की ताकत होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। पुल एन ऑब्जेक्ट सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन वेरी स्लाइडली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस द अर्थ एंड कैन बी वेरी डिफरेंट ऑन द डिफरेंट प्लेनेट, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। वेट कैन बी चेंज, वेट को चेंज किया जा सकता है, लेकिन मास को नहीं किया जाता, ठीक है। आप देखेंगे, द फॉलोइंग टेबल इलिस्ट्रेट दैट दी ऑल्दो द मास ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम इट वेट इट डिफरेंट ऑन दी अर्थ, द मून एंड अदर प्लेनेट। देखो हमने क्या लिया, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ पे लिया किसी ऑब्जेक्ट का 1 kg, मून पे 1 kg, मार्स पे 1 kg और वेनस पे 1 kg और जुपिटर पे 1 kg। अब ये क्या था, मास। क्या था, मास। मास तो सबका एक ही है, ठीक है। देखो मैंने चाटा मारा वही ताकत लगी, तबस्सुम ने चाटा मारा वही ताकत लगी, अकेले ने चाटा मारा वही ताकत लगी, ठीक है, सेम टू सेम ताकत लगी। लेकिन अब हम दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे, अब उसी ताकत के साथ तुम्हें मारेंगे वो, मतलब अब उसी ताकत के साथ मारेंगे तो यहाँ पे देखो 10, यहाँ पे 1.6, 3.8 और 9 और 224.5, ठीक है। यानी कि क्या कह सकते हैं, वेट क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। आप देखेंगे स्टेप फर्दर इन एवरी लाइफ पर्टिकुलरली फॉर दी गुड्स भी कॉमनली यूज, जो हम चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, आर मोर इंटरेस्टिंग इन द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इनमें ना बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, मास देखते हैं। क्या देखते हैं, मास, रेदर देन फोर्स अप्लाई बाई दी अर्थ, की इन पे क्या होता है कि फोर्स अप्लाई होता है अर्थ के द्वारा। इट्स वेट्स हार्वर दोज वेयर द यूनिट ऑफ मास आर यूज, तो हम मास की यूनिट को ही यूज़ करते हैं किसके लिए, वेट के लिए।
चाहिए। इन स्टेट ऑफ द टर्म मास द टर्म वेट इज़ टाइपिकली यूज होती है एग्जाम्पल, यानी कि हम जो मास और वेट की यूनिट सेम ही यूज़ करते हैं। आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ सेड दैट द वेट ऑफ बीट 10 kg, कितना है 10 kg, क्या बोला है हमने 10 kg, बट साइंटिफिकली यूज दिस इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू यूज़ करेक्ट टर्म विच इज़ देयर करेक्ट यूनिट इवन इफ़। आप देखो यहाँ से देखना ये क्या कह रहा है, करेक्ट यूनिट यूज़ करनी चाहिए हमें, किसके लिए, वेट के लिए। पता है कन्फ्यूज़न भी बच्चों को क्यों होता है और टीचरों को भी, क्योंकि जो वेट है ना और जो मास है उसके लिए हम सेम यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना। बेल द टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ बकेट फिल्ड विद द वाटर यूजिंग अ मग, डू यू नोटिस दैट द मग फील लाइटर देन इट इज़ अ इनसाइड, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। यानी कि हमने क्या दिया, एक बाल्टी ली, बाल्टी में क्या डाल दिया, एक मग डाल दिया खाली, बोतल डाल देंगे, ये देखो पानी इसे डाल देंगे तो ये तैरती रहेगी, क्या करेगी, तैरती रहेगी। अब देखेंगे इफ़ वी प्लेस सम ऑब्जेक्ट ऑन दी वाटर, हम क्या देखें, कुछ ऑब्जेक्ट देखे वाटर में, सम ऑफ दी फ्लोट वेल अदर फॉल टू दी बॉटम, यानी कि क्या होता है, कुछ तो तैर जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। देन वाई डज नॉट ऑल ऑब्जेक्ट फॉल टू दी बॉटम, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सभी ऑब्जेक्ट पे काम करता है, किस पे करता है, सभी, लेकिन कुछ डूब रहे हैं, कुछ डूब नहीं रहे हैं, तो क्या है, पता है क्या है, क्योंकि देखो ये जो है इसका जो वजन है वो पानी के वजन से क्या है, कम है, और इसमें पानी, ये क्या है, इसमें पानी तो भरा नहीं अंदर, जो डूब जाएगा, ये तो खाली है तो तैरेगा ही। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इसलिए करेंगे क्योंकि पहले हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो वही एग्जांपल दिया है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था ये एग्जांपल। ठीक है, वाटर इन अ, देखो वाटर इन अ वाटर। ठीक है, पता है ये एग्जांपल क्यों दिया है, क्योंकि ये बहुत सरल एग्जांपल है। यहाँ से देखेंगे, यू would have felt and the upward push and the bottle bounce back to the surface of water. This indicates that water apply a force on the bottle is upward direction. It is in fact all liquid apply a similar force, यानी कि जितने भी लिक्विड होते हैं, देखो उसने इस लाइन में बस इतना सा हो रहा है कि ये जो बॉटल है ना ये डूब नहीं रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये वाटर भी इस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स। क्या लगा रहा है, फोर्स। यहाँ से देखेंगे, दिस इंडिकेट दैट वाटर अप्लाई फोर्स ऑन दी वाटर इज दी अपवर्ड, यानी कि क्या होता है, बोतल के ऊपर क्या है, पानी अपना फोर्स लगा रहा है, ताकत, क्या कर रहा है, ताकत लगा रहा है। इनफैक्ट और लिक्विड, जितने भी लिक्विड होते हैं सिमिलरली क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। द फोर्स अप्लाई बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड, जब ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, किधर लगता है, ऊपर की तरफ, तो इसे बोलते हैं अप थ्रस्ट और ब्यूएंट फोर्स। क्या बोलेंगे, अप थ्रस्ट और ब्यूएंट फोर्स। ये पिछले साल पता है 9th में था, इस साल 8th में दे दिया। ठीक है, वैन एन ऑब्जेक्ट इज द प्लेस इन अ लिक्विड, जब भी एक हम किसको डालते हैं, ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके कारण अर्थ एक्ट करती है डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ खींचने का काम करती है सभी ऑब्जेक्ट को। वट अ ब्यूएंट फोर्स इज अप्लाई ऑन इट बाय द लिक्विड इन द अपर डायरेक्शन। ये जो लिक्विड है ना, when an object is placed in a liquid the gravitational force on the earth acts on downward। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, पानी पे लगाएगा, किस पे लगाएगा, वाटर पे नहीं लगाएगा, और पानी वाटर पे लगाएगा। अच्छा, ठीक है, उसी तो बोलेंगे ब्यूएंट फोर्स। ठीक है, उल्टा सीधा। अब देखो, वट अ ब्यूएंट फोर्स इज द अप्लाई ऑन इट अ लिक्विड इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि उल्टी डायरेक्शन होगा। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द ब्यूएंट फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ना वो ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, ब्यूएंट फोर्स से। किससे होगा, ब्यूएंट फोर्स से। द ऑब्जेक्ट सिंक्स, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जब हमारा क्या होगा, ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा होगा, क्या होगा, जब पानी का फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो डूबेगा नहीं, ऊपर की तरफ ही रहेगा। पानी का फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि उसमें पानी नीचे आ जाएगा।
नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया, दोबारा सुनो। जब पानी का फोर्स उसे ज़्यादा होगा तो वो नीचे आ जाएगा, जब पानी का फोर्स कम होगा तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे द ऑब्जेक्ट सिंक वट इफ द टू फोर्स आर इक्वल, जब दो फोर्स इक्वल होते हैं द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, तो क्या करते हैं ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है ऑन द फैक्टर विच द ब्यूएंट फोर्स डिपेंडेड अपॉन, यानी कि किस पर डिपेंड करता है, ब्यूएंट फोर्स पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ डूबेगी और कौन सी चीज़ नहीं डूबेगी। इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये डेंसिटी पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। यू विल लर्न अबाउट द डेंसिटी इन अ लेटर चैप्टर ऑफ द बुक, यानी कि हम डेंसिटी की बात करेंगे नमस्ते आगे वाले चैप्टर में। स्टेप क्या है, टेक अ फर्दर स्टेप। आर्किमिडीज क्या थे, एक बहुत फेमस क्या थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी करी थी किसकी, ऑब्जेक्ट की, पार्शियल इमर्सन इन अ लिक्विड। उन्होंने क्या क्या बताया था कि आधा डूबा होता है, क्या होता है, आधा डूबा हुआ होता है कोई ऑब्जेक्ट के इसमें पानी में। इट इज़ एक्सपीरियंस एंड दी अपवर्ड, यानी कि क्या करता है, उन्हें ऐसा लगता है ये ऊपर की तरफ है। फोर्स विच इज द इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इज द डिस्प्लेस, यानी कि क्या करता है, अपने जितनी जितनी बोतल थी ना, जितना वजन बोतल में उतना उसने पानी हटा दिया। ठीक है उसे तो अपने लिए बैठने के लिए जगह चाहिए ना, तो उसने उतना ही पानी हटा दिया। ठीक है, जब नीचे जाएगी ना तो उतना ही पानी फिर हटा देगी, लेकिन डूब जाएगी वहाँ पे, क्या हो जाएगा, डूब जाएगी। ऑब्जेक्ट इज फुली ऑफ द पार्शियल इमर्सन इन द लिक्विड इज एक्सपीरियंस एंड द अपवर्ड फोर्स विच इज द इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड इट आर डिस्प्लेड, जितना उसने वजन उठाया था उसे। दिस इज नॉट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब बोतल ने अपने रुकने के लिए जितना पानी हटाया था उसे बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। If the weight of liquid is displaced by object is smaller than the weight of object, the object will sink in the liquid। तो क्या होता है, अगर उसका वेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो कि पानी से क्या होगा, पानी के ऑब्जेक्ट से ज़्यादा, पानी का वेट कम हुआ और ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हुआ तो डूब जाएगा। ठीक है, और दीदी हम बाल्टी खाली करते हैं एकदम खाली, और उसमें हम कोई जैसे बोतल ही डालेंगे खाली, पानी डालेंगे तो वो तब भी ऊपर आएगा। हाँ, बंद करके बोतल को डालना और पहले खाली बोतल में डाल देना, फिर भी देखना वो ऊपर ही आएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विल बी सिंक इन द लिक्विड इफ द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इन द इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोट इन द वाटर। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब ना ऑब्जेक्ट क्या होगा, छोटा होगा या हल्का होगा तो वो क्या होगा, ऊपर आएगा, और जब क्या होगा, वो क्या होगा, बड़ा होगा यानी कि भारी होगा तो नीचे हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। अगर एकदम कोई लोहे की चीज़ डालेंगे तो वो ऊपर नहीं आएगी, नहीं तो आएगा। ऑब्जेक्ट भारी है। हाँ, ठीक है। एवर हेड देखें, देयर आर दी सम रॉक विच कैन यू फ्लोट ऑन दी वाटर। कुछ रॉक जो है ना क्या करती है, पानी पे तैरती है। ठीक है, वन सच रॉक इज दी पुमिका, पुमीसा क्या है, एक रॉक का एग्जांपल दिया है पुमीसा विच इज़ फॉर्मेड ड्यूरिंग द वॉल्केनिक एरप्शन। जब वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, वॉल्केनिक पता है तुम्हें, ज्वालामुखी का फटना, उस टाइम पे एक रॉक निकल के आई कुछ इस तरीके की, तो ये क्या करती है, वो क्या करती है, तैरती है पानी पे। ठीक है, ये जो ईंट है ना ऐसी ईंट है, लेकिन वो पानी पे तैर रही है, एरप्शन में नहीं। अब रीज़न क्या है बताओ जरा। ये भारी है, नहीं, उसमें छेद हैं। हाँ, देखो दिख नहीं रहे। ठीक है, आप देखो विच लावा विथ अ लॉट ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर कूल क्विकली इट द ट्रैप टिनी बबल्स ऑफ द गैसेस इनसाइड दिस क्रिएट अ लाइट पोरस रॉक। यानी कि इसकी वजह से क्या हो गया, लाइट हो गई, हल्की हो गई, हल्की क्या है, हल्की। फिल विथ अ एयर पॉकेट विच इज़ द लेस देन वाटर एंड फ्लोट ऑन। यानी कि क्या होता है, बहुत कम, जिसकी वजह से क्या होती है, फ्लोटिंग करती है। क्या करती है, फ्लोटिंग। स्नैपचैट तुम खुद पढ़ना, अगर तुम कहोगी तो मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, और ये है तुम्हारे क्वेश्चन आंसर। अच्छा मैं पढ़ा देती हूँ, लेकिन इसे हम करेक्ट करेंगे दूसरी वीडियो में। ठीक है।